नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनिमे सीरीज की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनिमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कार्य को देखते हैं, जो बात कर रही होती है कि सिल्वर पेन ये सभी क्लास में एक लड़का और लड़की को दिया जाता है जिनको टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होते हैं और उनको फीस में छूट मिलती है। कैंटीन में फ्री लंच मिलता है और ट्रेवल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, लेकिन कार्य को इन सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए क्लास मॉनिटर होना एक स्टेटस है और वह बस उस स्टेटस के लिए क्लास मॉनिटर बनना चाहती थी। लेकिन ये भी असल रीजन नहीं होता। कार्य को गा का साथ अच्छा लगता था। लास्ट ईयर भी ये दोनों क्लास मॉनिटर्स थे, लेकिन इस साल कार्य की जगह इजुरू ने ले ली है। इसलिए कहीं ना कहीं वह इस वजह से इजुरू से नाराज होती है और ऊपर से इजुरू का बार बार स्माइल करना ये तो आग में घी डालने वाला काम करता है। उसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तुम्हारा और इजुरू साथ में लंच कर रहे होते हैं और कार्य काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। तराई उससे पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसे नहीं बताने वाली कि उसे किन लोगों से जलन हो रहा है। कार्य अपने मन में सोच रही होती है कि पढ़ाई में इज्जरू और स्पोर्ट्स में तमारा मुझे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एंड यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। कार्य यह सब सोच ही रही होती है कि वो देखती है कि इजू वहां पर उसके सामने वाले टेबल पर बैठकर अकेले ही लंच कर रही होती है और इजुरू को देखकर कार्य को फिर से वही स्माइल याद आने लगते हैं और वह गुस्से में चम्मच को राइस प्लेट में दे मारती है, जिसे देख देख कर बेचा तराई डर जाती है और कार्य जल्दी जल्दी अपना लंच खाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोया और काजाकी ने फिर से एग्जाम्स दिए होते हैं, लेकिन लगातार 3 बार ये फिर से फेल हो चुके होते हैं। फेल होने से तो इन बेशर्म को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन होगा उन दोनों को गरिया रहा होता है, मतलब डांट रहा होता है कि कोई लगातार 3 बार कैसे फेल हो सकता है। क्या तुम इसी तरह पूरे साल री एग्जाम्स ही देते रहोगे? क्या तुम दोनों इस झंझट से फ्री नहीं होना चाहते? फिर दोनों सैल्यूट करते हुए कहते हैं, यस सर, हाँ सर, इस बार हम पक्का पास हो जाएंगे। अब ओगा को अपनी टीचिंग पर शक होने लगता है, क्योंकि ओगा ही दोनों को पढ़ा रहा होता है ना। दोनों को डांटने के बाद ओगा भी इजुरू को देखता है और कहता है कि क्या इजुरू हमेशा अपना लंच अकेले ही करती है? यजाकी भी देखता है और पिछली बातें याद करने लगता है कि इजुरू भी अब अकेले नहीं रहना चाहती और इस पर सोच ही रहा होता है कि ओगा कहता है कि क्यों नाना, हम उसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करें और वो मेरी मदद भी कर सकती है तुम दोनों को पढ़ाने में। और तुम दोनों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि 2 सिल्वर पेन स्टूडेंट्स तुम्हें पढ़ाएंगे। फिर दोनों कहते हैं ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ओगा उससे पूछने के लिए जाता है, लेकिन काज के उसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि तुम रुको, उसे बुलाने मत जाओ। एंड यहाँ पर ओगा तो कुछ समझता ही नहीं है, वो इन चीजों में थोड़ा सा ढकढोल है ना। तो लेकिन नोया सब समझ जाती है कि कायज आके उसे क्यों रोक रहा है एंड द रीजन इज इजुरू कार्य के ठीक सामने बैठी होती है और इन सबको पता है कि इन दोनों के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे होते, खासकर स्माइल वाले इंसिडेंट के बाद से। और ओगा और कार्य का आपस में भी कुछ चल रहा है जिसके बारे में सिर्फ नोया एंड काईजाकी और कार्य जानते हैं। और अपना ओगा तो गधा ही है, इसीलिए अगर ओगा उसे बुलाने गया तो फिर समझ ही जाओ क्या होगा। जो होगा वो ओगा के साथ होगा। एट लास्ट काजाकी उसे रोक लेता है, लेकिन उसे पछतावा होने लगता है कि इजुरू फिर अकेले ही रह गई, क्योंकि उसने ओगा को जो रोक लिया होता है उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाने से। फिर शाम को कायज की इजुरू को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारे पास स्कूल में साथ में लंच करने के लिए कोई दोस्त नहीं है? और इजुरू भी उसके मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देती है, नहीं नहीं है। और कजाकी को अफसोस होने लगता है कि उसने ओगा को क्यों रोक लिया। इजुरू का फिर मैसेज आता है कि तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस पर काजाकी परेशान हो जाता है और उसे सॉरी का कैट स्टिकर भेज देता है, जिस पर इजुरू उसे लव वाला कैट स्टिकर भेज देती है। ये देख काजाकी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने अभी यह वाला स्टिकर क्यों भेजा है। काजाकी को थोड़ा सा ऑनकवर्ड फील होने लग रहा होता है इजुरू का। फिर मैसेज आता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी एक दोस्त बना लूंगी और मुझे लग रहा है कि मैं कार्य को अपना दोस्त बना सकती हूँ। यह पढ़कर कायाजाकी परेशान हो जाता है कि आखिर इजुरू ऐसा क्यों बोल रही है। क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ था? जब मेरी नजर
इन पर ना हो। नहीं 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 नहीं। आज लंच में भी कार्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि इजुरू को मार ही डालेगी। वो वैसे भी इजुरू चीजों को ठीक ठाक नहीं समझ पाती और उसे नाम याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है। शायद इजुरू को दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। आजकल के बच्चे भी ना इनके पास सोशल स्किल्स हैं ही नहीं। लेकिन वो अभी अकेली है और मुझे इस बारे में कुछ तो करना होगा। फिर काज़ाकी रियो को फोन लगाता है क्योंकि रियो भी ना अकेले लंच करता है स्कूल में। तो काईजाकी सोच रहा होता है कि ये दोनों अकेले लंच करते हैं तो क्यों ना कल से ये दोनों साथ में लंच करें। लेकिन रियो सीधे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले क्यों रहता हूँ? क्या मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकता? इसीलिए बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम की वजह से अकेले रहता हूँ। अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती की और पूरा दिन उसके साथ रहने लगा तो तुम पर नजर कैसे रखूंगा? काज की उसे मनाने की कोशिश तो करता है लेकिन पत्थर दिल रियो उसकी बात मानता ही कहाँ है वो। और लास्ट में कहता है कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाओ। काय जाकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, यह समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रियू कहता है तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है और तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद से यह तुम्हारी एक खासियत है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो। लेकिन आरात तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीजें हमें उन पर ही छोड़ देनी चाहिए। जब उन्हें दर्द महसूस होगा तब वह दवा लगा लेंगे। ये सब सुनकर कजाकी कहता है कि तुम बहुत पहले से ही कुछ ऐसी बातें करते हो जिनका मतलब तो बहुत गहरा होता है लेकिन वह बातें फालतू होती हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैं जो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे फायदा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज उन पर ही छोड़ देनी चाहिए चाहे वह कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। रियो कहता है बुरा मत मानना, मैंने बस वही कहा जो मेरे दिमाग में सूझा। बस तुम अपना लाइफ तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा जी सकते हो। काजाकी एंड देन रियो फोन काट देता है और इकी सोचने लगता है कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि उसके पास जो बचा हुआ कॉलेज लाइफ है वो उन्हें अच्छे से जे। मैं नहीं चाहता कि वह अपने टाइम को बर्बाद करे। शायद मैं एक बूढ़े आदमी की तरह सोच रहा हूँ लेकिन यह बात उन्हें अभी पता नहीं चलेगी कि वह क्या मिस कर रहे हैं। जब वह बड़े हो जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या मिस किया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओगा कासाकी से कह रहा होता है आरा आता आज मेरी एक मीटिंग है क्लास मॉनिटर्स की तो मैं तुम्हें कुछ नोट्स दे रहा हूँ, तुम इनकी मदद से अकेले पढ़ सकते हो अपने अगले री एग्जाम्स के लिए। काईजाकी कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना भी पढ़ पाऊंगा तो आज के लिए इसे जाने देते हैं। ओगा भयानक सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे, तो तुम आज स्किप करने के बारे में कैसे सोच सकते हो काज की। जिसे देखकर काजाकी की हालत खराब हो जाती है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहां पर मीटिंग में बुलाने के लिए इजुरू आ जाती है क्योंकि वो एक मॉनिटर है और फिर दोनों साथ में निकलते हैं। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी इजुरू और कार्यो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस बार इजुरू उससे बात करने के बारे में सोचती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि कार्य वहां से उठकर भाग जाती है। फिर इजुरू ओगा के साथ जाने लगती है जिसे देखकर कार्य को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्य और तामा चैन यानी तामाराई दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन्हें काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। इसीलिए इनुका और एसजी तामा चैन को लेने के लिए आते हैं और यू नो दैट कि यह तामा चैन इनके साथ किंडरगार्टन से है और यह तीनों डेली साथ में घर जाते हैं। तमाराई भी कार्य को अलविदा कहकर चले जाती है और इन तीनों को साथ में देखकर कार्य को फिर से जलन होने लगती है क्योंकि लास्ट ईयर तक कार्य के पास भी होगा था साथ में रहने के लिए, लेकिन इस साल उसके पास वो भी नहीं है और वह वहां पर अपनी पिछली बातों को याद करके बहुत उदास हो जाती है। और कॉलेज में यह बातें काफी ज्यादा कॉमन होती हैं। आजकल आप जिसको पसंद करते हो, जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, वो किसी और का बेस्ट फ्रेंड होता है। यू नो लव ट्रायंगल, लोनलीनेस फील करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीजें आज के यूथ में कॉमन है। सीन बदलता है और हम काजक को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है और अभी भी उसके घुटनों में दर्द होता है। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में ये बहुत बुरी तरह से गिर गया होता है। उसके बाद हम कार्य को देखते हैं जो कि जिम की रिटर्न करने के लिए स्टाफ रूम में जाती है जहां पर इजुरू पहले से होती है। वो की को वापस रखने के बाद क्लास के बाहर आती है और देखती है कि इजुरू का बैग वहीं पर स्टाफ रूम के बाहर रखा होता है और वो उस बैग को बड़े ध्यान से देख रही होती है। थोड़ी ही देर में वो उस बैग को उठाकर भागने लगती है और मन में कह रही होती है
कि मैंने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वो चीज उससे बिना किसी एफर्ट के ही मिल गया। मैं ओगा के साथ रहना डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब थोड़ा सा उससे भी होने देते हैं। वैसे भी मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं चुपचाप इसके बैग को स्टेशन के बाथरूम में जाकर रख दूंगी। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे कायजाकी मिल जाता है। काजाकी स्टडी रूम के चाबी को रखने के लिए जा रहा होता है, बट उसे नहीं पता होता कि यह रखना कहाँ है। इसीलिए वो कार्य से हेल्प मांगता है, लेकिन कार्य को इस बात की चिंता हो रही थी कि कायज की ये ना नोटिस कर ले कि उसके पास 2 बैग्स हैं और इजुरु भी किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। वो वहां से निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन काईजाकी उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या अक्सर तुम्हारे पास 2 बैग्स होते हैं। यह बात नोटिस कर ली जो कार्य नहीं चाहती थी और कार्य के पसीने छूट जाते हैं। कार्य बहाना बनाने की कोशिश करती है कि मेरे दूसरे बैग में मेरे स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, लेकिन याजाकी कहता है नहीं, रुको, मैं उस बैग को पहचानता हूँ। वो ग्रीन बैग, क्या वो इजुरु का बैग है? यह सुनकर कार्य भागने लगती है। काजाकी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। फिर इसी भागदौड़ में कार्य सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है कि काजाकी उसे बचा लेता है और उसे पकड़कर चैन की सांसें ले ही रहा होता है कि उसका भी पैर फिसलता है और फिर दोनों गिर पड़ते हैं। इजुरु स्टाफ रूम से बाहर आती है और उन दोनों के गिरने की आवाज को नोटिस करती है और देखती है कि उसका बैग भी वहां पर नहीं है। तो वो सीढ़ के पास देखने आती है क्या आखिर गिरा क्या है, और वह देखती है कि कार्य और कायज की वहीं पर गिरे पड़े होते हैं। और बस यहीं पर हमारा एपिसोड फिर भी खत्म हो जाता है।